स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं साउंड चेंज। आज कुछ एक्टिविटी करेंगे आपके सामने। उस एक्टिविटी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि साउंड है एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होती है। इसके लिए 3 एक्टिविटी हम आज करेंगे। तो पहली एक्टिविटी होगी प्लगिंग द रबर बैंड, दूसरी एक्टिविटी होगी वाइब्रेटिंग डिस्क प्रोड्यूसेस साउंड, और थर्ड होगी जल करंट। और इन तीनों एक्टिविटीज के लिए कुछ एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स है वो अपन ने इकट्ठा किए हैं। हम आज तीनों ही एक्टिविटी को 1 बाय 1 करके देखेंगे और ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि साउंड है ना एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले अपने एक्टिविटी में इसमें प्लगिंग द रबर बैंड। रबर बैंड को प्लग करके या जब रबर बैंड को प्लग किया जाता है तो प्लग करने के बाद में उसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करता है, तो स्ट्रेच होके फिर हम देखते हैं जब प्लग करते हैं तो उसमें से क्या आती है, आवाज़ आती है। और आप देखोगे कि जो रबर बैंड है वो अपने जो मीडियम है उससे थोड़ा सा फ्री फ्लो मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो पहली वाली जो एक्टिविटी है आपकी प्लगिंग द रबर बैंड। इस प्लगिंग द रबर बैंड में हम देखते हैं एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया है, उसके हमने 2 पेंसिल इस तरीके से लगा लिए और बीच में क्या है, ये रबर। अब आप देखोगे इस रबर को जब आप यूँ प्लग करोगे ना तो ये मूवमेंट तो होगा ही होगा इस रबर के अंदर, साथ में इसके मूवमेंट के साथ कुछ आवाज़ आएगी और वो आवाज़ किसकी होगी, इसके वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन के कारण आवाज़ आ रही है, उसका कंक्लूजन क्या होगा, यही होगा ना कि वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। तो देखो हम इस रबर को थोड़ा सा ही प्लग करके देखते हैं। तो प्लगिंग के कारण आप देख रहे होंगे कि रबर क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा यूँ करके देखना, रबर आपको ऊपर नीचे हिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा और इसके साथ साथ में क्या है, आवाज़ भी कर रहा है। और जो टन टन की आवाज़ आ रही है ना वो तो इसके लगने के कारण आ रही है, लेकिन जो वाइब्रेशन की अलग से आवाज़ आ रही होगी आपको, वो वाइब्रेशन की आवाज़ किसके कारण आ रही है, इस रबर बैंड के मूवमेंट के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो क्या जनरेट करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड। तो समझ में आया आपको वाइब्रेटिंग बॉडी। देखिए एक बार आप आवाज़ आई, किसकी आवाज़ आ रही है, रबर की आ रही है ना आवाज़। और इसके साथ साथ आवाज़ के साथ एक चीज़ और देखना, ये रबर है ना अपनी, जैसे अभी रेस्ट में है, रेस्ट में होने के बाद में इसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन से क्या करता है, ऊपर नीचे की साइड में मूव करता है। अब आप एक चीज़ और करके देखो, ये मूवमेंट करती हुई वाइब्रेट करती हुई बॉडी है, इसको आप कितनी देर तक आवाज़ आ रही है ना। अब मैं इसको प्लग करता हूँ और आप टच करना, यूँ रोकना है, इसको रोकने के बाद में बताना कि आवाज़ आती है या नहीं आती। आई आवाज़, आवाज़ क्या हो गई, बंद हो गई, रुक गई। इसका मतलब वाइब्रेटिंग बॉडी को अगर हम क्या कर लें, उसको पकड़ लेते हैं तो पकड़ने के बाद उसकी आवाज़ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है। जिस प्रोड्यूसेस बॉडी है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में क्या है बच्चों, एक डिस्क लेते हैं किसी मेटल की, और मेटल की डिस्क लेने के बाद में उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पानी भर देंगे। पानी भरेंगे और पानी भरने के बाद में किसी चम्मच से या किसी दूसरे मेटल टीस्पून से या फिर किसी लकड़ी के रोड से जिससे हम उसको स्ट्रक करते हैं, उसके क्या मारते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक करेंगे। स्ट्रक करने के बाद में आप देखोगे कि जैसे स्ट्रक करने से अपनी डिश है, डिश में वाइब्रेशन होता है, तो उस वाइब्रेशन के कारण इसके पानी में भी क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। तो आ जाओ आप सभी और चारों तरफ घेरा बना लेना। आप सब देखना कि हमने इस डिश में क्या है, पानी भर दिया। पानी भरने के बाद में इसके किनारों को हम इस लकड़ी की रोड से क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे। अब आप इधर, अब आप देखोगे इसमें पानी बिल्कुल शांत है, शांत है ना। मैं एक जगह कहीं भी इससे स्ट्रक करूँगा, आप पानी का मूवमेंट देखना। इसमें क्या है, पानी वेव्स आ रही है, यहाँ देखो
हिल रहा है, या और देखो ना थोड़ा सा पानी, यहाँ देखो इसमें क्या है, ये क्या आ रही है, वाटर वेव्स आ रही है। थोड़ा और पानी डाल लेते हैं इसमें, फिर और पानी होगा तो इसमें और ज़्यादा वेव्स अपने को दिखाई देगी। जैसे इसके स्ट्रक करेंगे वाटर वेव्स क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यहाँ देखो आप ये स्ट्रक हो रही है और इसको रोक लें तो पानी में मूवमेंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाइब्रेशन जो इस प्लेट में हो रहा था वो उस वाइब्रेशन के कारण इसमें वाइब्रेशन हुआ पानी के अंदर। तो इस वाइब्रेशन के कारण पानी में वेव्स स्टार्ट हुई। तो अब आप जैसे हमने इसको मारना बंद किया वैसे इसकी वेव्स क्या हो जाती है, और उसको मार के अपन दबा लेते हैं तो उसकी वेव्स रुक जाती है और उसका वाइब्रेशन भी रुक जाता है, ठीक है, और साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो अपन ये 2 एक्टिविटी करके देखी, एक तीसरी एक्टिविटी और करके देखेंगे, उसका नाम है जल तरंग। स्टार्ट बच्चों। अब थर्ड एक्टिविटी अपनी वो है जल तरंग, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो क्या वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, इसके लिए एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। इसके लिए हमने क्या है 6 से 8 कुछ टम्बलर्स लेते हैं, उस टम्बलर्स में असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वाटर फिल करते हैं। फिल करने के बाद में उनको एक टीस्पून से या फिर किसी भी लकड़ी के या आयरन रोड से किसी से स्ट्रक करते हैं। स्ट्रक करने के बाद में आप देखोगे इन सब में अलग तरीके की आवाज़ आती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कांच की ग्लास ले रखे हो ना जोर से नहीं मारना, वरना इधर तो कांच की ग्लास की मरेगी और फूट गया उधर से मम्मी आपके कान पे मारेगी, ठीक है। तो देखना आवाज़ लेते हैं इसकी, सब में अलग तरीके की आवाज़ है। यहाँ सब में क्या है, कुछ आवाज़ का अलग से आ रहा है। अब यहाँ देखना, यहाँ आवाज़ भारी आएगी, अगर टीस्पून है ये किसी के पास, टीस्पून हो तो लेके आना। सही नहीं आ रही थी तो हमने यूज़ लिया है इसकी जगह टीस्पून। अब देखना इसकी आवाज़, सब में आवाज़ क्या आ रही है, आवाज़ में चेंज आ रहा है ना। तो ये सारे ऐसे नहीं आ रहा। इसमें आप देखोगे ये पानी इसमें भरा हुआ है, वाइब्रेशन हो रहा है अपन के इसके स्ट्रक करने से, और स्ट्रक करने के कारण जो वाटर का लेवल है उस लेवल के कारण से क्या हो रहा है कि इसकी जो वाइब्रेशन है उसका भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और जिसके कारण आवाज़ में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये अपनी 3 एक्टिविटी थी, और 3 एक्टिविटी के द्वारा हमने पढ़ा, हमने समझा, क्या समझा हमने कि कोई हमने जो टॉपिक लिया है नया, साउंड प्रोपागेट इन मीडियम, इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या है, अपने पास बताओ, पहले बताओ मीडियम कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड गैस। अब आप गैस में तो आप जानते हो, हम बोलते हैं तो दूसरा भी कोई बोलता है तो उसके बाद अपने पास किस मीडियम में से ट्रेवल करके आती है? गैस में से। सेकंड, अगर हम किसी वाटर बॉडी में या किसी टब के अंदर कान लगाएं और एक बेल को वहाँ बजाएं तो हमें उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। इससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विड में से भी साउंड प्रोपागेट होता है। थर्ड, अगर अपन देखें सॉलिड स्टेट में या सॉलिड मीडियम में साउंड प्रोपागेट होती है या नहीं, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, एक टॉय टेलीफोन बनाते हैं। इसमें देखना 2 कप को हमने किससे बांधा हुआ है? स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। एक बच्चा इधर से बोलेगा, केवल बोलना क्या है, कुछ आवाज़ निकालनी है, और दूसरा बच्चा उसको कान के पास में
लगा के सुनेगा। आपको वैसे बोल ये इधर से बोलेगा तो आपको सुनाई तो देगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो बोले वो आपको वहाँ पे महसूस करना है, बताना है कि इसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इधर से तू बोलना, ठीक है? स्क्रीन खींचो। कुछ आया? क्या है? इसने क्या बोला? आपने सुना इसने अरमान बोला था? नहीं। अब चलो मैं बोलता हूँ, अब बताना देंगे। क्या है? हाँ। किसी और ने सुना था मेरा है? चलो अब आप बोल के दिखाओ, देखिए मैं सुनता हूँ। हेलो बोला है। क्या बोला है? हेलो। अब आप एक चीज बताओ, वहां से वाइब्रेशन होके आ रहा है और किसके थ्रू आ रहा है? स्ट्रिंग की स्प्रिंग के थ्रू। अब है ना, ये दो बच्चे हैं, ये राशि ये क्या नाम है? और इधर से इसको बोलेगी कुछ भी बोल, हमने किसी को बताया नहीं ना क्या बोलना है। कान के लगाओ, इसको खींचो, हाथ को छोड़ दो, कान के लगाओ। हाँ बोल, क्या है? ज्योति बोला इसने, थोड़ा रोशना यही है तो जोर से बोल रहे तो क्या बोला इसने? ज्योति बोला। अरे सौम्या बेटा आप बोलो, आप सुनना इसको जोर से। क्या बोला है? कंचन। तो ये क्या है? क्या है ये? एक टॉय टेलीफोन हो गया, इधर से बोल रहा है उधर से सुन रहा है। तो मैं बोलता हूँ